जानते हैं कि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें मेरा टाइम पास जैसे कभी कभी डांस करता हूँ, और जैसे टीवी वगैरह देखता हूँ, टैब वगैरह, और डांस, एक्टिंग की प्रैक्टिस। और आप मुझे अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि सभी आज आपके बारे में जानना चाहते हैं। हेलो, आई एम आयुर्वेद मिश्रा, चाइल्ड एक्टर। मैंने परम श्री कृष्णा बलराम का कैरेक्टर किया। जग जननी माँ वैष्णो देवी में चंद्र सागर का कैरेक्टर किया है, और मैंने श्रीमद् भागवत में गौरी नंदन गणेश का कैरेक्टर किया है। अरे बस, आप कितने साल के थे जब आप एक्टिंग करने आए, जब आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग करना है? मैं 6 इयर्स का था, तभी मैंने सोचा कि मुझे एक्टिंग करना है। ओके, 6 इयर्स के थे तब आपके माइंड में आपको एक्टिंग करना है? यस मैम। आप छोटे 6 इयर्स के थे और आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करना है। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम एक बार आप और कितने साल के रिपीट, थे? आपकी आवाज कटी थी इस टाइम पे। यस आप 6 मैम। इयर्स के थे जब आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करना है? यस मैम। ओके, तभी आपको ऐसा क्यों लगा कि आप एक्टिंग कर सकते हो? मैम क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट था एक्टिंग करने का, कि किसी दिन जो मैं देखता हूँ टीवी में हीरो को, उस दिन मैं खुद उस जगह पे आऊं। एक जोश था अंदर कि हाँ, मुझे टीवी सीरियल्स और मूवी एड्स में काम करना है। तभी उसी टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, मैं एक्टिंग में जाने के लिए अभी रेडी हूँ। ओके, एट द एज ऑफ 6 आपने सोचा कि आप रेडी हो? हाँ। ओके ओके, तो फिर बाद में आपने अपने पेरेंट्स को कभी बताया, मम्मी या डैडी, किसको पहले बताया कि आप एक्टिंग करना चाहते हो? एक्चुअली मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया था, उसके बाद फिर मैंने पापा को बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा, तो जब मम्मी को बताया तो मम्मी का रिएक्शन क्या था आपको लेके? मम्मी का रिएक्शन था कि ठीक है फिर, ओके। अच्छा, तो शी गॉट, उन्होंने पहली ही बार में आपसे कह दिया ओके? हाँ, थोड़ा सा सोचा कि वैसे एक्टिंग लाइन बहुत अच्छी है, और सोचा मम्मा ने कि चलो कोई बात नहीं, मेरा मन है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जोश दिखा उन्होंने। तो देखा उन्होंने मेरे अंदर एक जोश, एक उमंग और एक उत्साह, तो फिर उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि ओके ठीक है, देखते हैं। See, this is so important for all of us to have that understanding between the kids and the parents. It is very important. आज आर्यवर्त ने सोचा कि वो कुछ करना चाहता है एट द एज ऑफ 6। आई फील हम 6 इयर्स में तो कुछ भी हमारे बच्चों को ध्यान में कभी, हमें तो पता नहीं कि हमें कभी आया भी हो तो, एंड एट the age of tender age of 5 and 6, if a child is deciding something, so as a parent it's important for us to understand his feeling and encouraging him, right? तो उसी तरीके से आप लोग तभी कहाँ थे, मुंबई में ही थे या आप दिल्ली से हो ना? दिल्ली में। तभी आप दिल्ली में ही थे। हाँ। तो आपके लिए फिर आपके मॉम डैड ने डिसाइड किया कि मुंबई आते हैं, राइट? यस। ओके, फिर यहाँ आके आपको कितने दिन में आपके असाइनमेंट्स वगैरह, जब आपने काम करना स्टार्ट किया, आपका पहला दिन जब शूट का था, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी कि अब मेरा सपना पूरा हो गया? देखिए मैम, पहले मैंने ऑडिशंस दिए जाके, उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था मेरे अंगने में, जो स्टार प्लस पे आता था। वो मुझे तो कुछ नहीं लगा, पर जब फिर वैसे ही ऑडिशन देते देते फिर मुझे परम अवतार श्री कृष्णा में साइन किया गया बलराम के कैरेक्टर में। तो उसका फर्स्ट डे मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत एक्साइटेड था कि हाँ, मैं एक्टिंग करूंगा, अब दिखाना है।
कि एक्टिंग आती है, अब करना है एक्टिंग और मजा आएगा। अब ऐसा एकदम जोश था बिल्कुल, और थोड़ा सा नर्वस भी था कि फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने और लाइंस याद करनी है, तो इसीलिए थोड़ा सा नर्वस था, पर बहुत मतलब एक्साइटमेंट बहुत थी। एक्साइटमेंट बहुत रही होगी, आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड। तो हाँ। आपके साथ में जितने आपके को स्टार्स थे, उन्होंने आपके बारे में, आपके टैलेंट के बारे में क्या कहा जब आपने परफॉर्मेंस किया? बिकॉज आपने तो एक्टिंग बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट कर दी एज हाँ, तो उनका क्या था आपके तो, लिए? देखिए सभी लोग वहां पे बोलते थे कि मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, और जैसे कि मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो वो भी बोलते थे कि हाँ तुम अच्छी एक्टिंग करते हो। तो आई थिंक जब मम्मी पापा की तरफ से हो जाता है कि भाई तुम अच्छी एक्टिंग करते हो, तो चाहे कोई भी बोले तो दिमाग में रहता है कि हाँ मम्मी पापा ने बोला है, पेरेंट्स ने बोला है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो फिर क्या राइट। टेंशन मैम, तो फिर आप तो बताइए। सबसे बड़ा जो पावर डोज था पेरेंट्स की तरफ से, सिग्नल मिल गया, फिर आप किसी की पड़ी नहीं। अब आपको पता है कि आपका लक्ष्य एकदम साफ है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। देखिए जैसे मम्मा पापा ने तो बोल ही दिया, वैसे डायरेक्टर भी बोलते थे कि डायरेक्टर सर बोलते थे कि हाँ तुम अच्छी करते हो एक्टिंग, तो एक्चुअली दोनों के साइड से हाँ मिलना मतलब हाँ। मतलब हाँ, ओके। हाँ, तो अभी उसके अलावा आपको एक्टिंग के अलावा क्या क्या करना पसंद है? मतलब आप जब घर पे देखिए रहते हो तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? डांसिंग, स्टडी और एक्टिंग तो मेरा पैशन है। एक्टिंग आपका पैशन है, राइट। अभी हाँ। फिलहाल आप कितनी सीरियल्स कर रहे हो? अभी फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो सीरियल्स और जो मेरे आने वाले हैं रिसेंटली सीरियल्स, तो अभी रिसेंटली तो जग जननी माँ वैष्णो देवी था, लेकिन जो आने वाले हैं वो लॉकडाउन की वजह से रुक गए हैं, और जब लॉकडाउन खत्म होगा तब फिर मैं उन सीरियल्स में काम करने जाऊंगा फिर। राइट राइट। तब और आप ब्रांड एम्बेसडर हैं परफेक्ट चांस ऑफ इंडिया के, तो उसके बारे में हम्म। आप क्या कहना चाहोगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बच्चों को, आप खुद इतने छोटे हो और आप दूसरे बच्चों को जज करते हो, तो उसमें आपकी फीलिंग क्या हाँ, होती है? देखिए मैम, जो फर्स्ट टाइम ऐसा जज जो एज अ जूरी, तो मुझे बहुत थोड़ा सा एक्साइटेड भी था कि, और थोड़ा सा लग भी रहा था यार फर्स्ट टाइम जूरी, सो तो वैसा एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा गया कि एक एज अ जूरी मैं सबको जज कर रहा हूँ जो भी आ रहा है, और वैसा हो रहा है, तो मतलब मुझे अच्छा लगा। और जब आपने परफेक्ट मिसेस इंडिया के लिए, परफेक्ट मिसेस इंडिया 2018 के लिए जूरी बन के सभी मिसेस के कंटेस्टेंट्स को जब आपने जज किया था, टैलेंट जब राउंड हुआ था, तब आपकी फीलिंग कैसी थी? मेरे ख्याल से तभी आप 9 इयर्स के थे, राइट? यस। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? उस कितने टाइम साल? पे ही मजा आया था, बेटर था। अच्छा, तभी आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? पहला एक्सपीरियंस का जूरी का तो मजा आया आप एज क्या अ टैलेंट, जूरी। यस मैम। आप क्या टैलेंट देखते हैं? अगर आपको कहा जाए कि आपको टैलेंट को जज करना है, तो आप क्या टैलेंट देखते हैं? टैलेंट, देखिए मैम टैलेंट तो बहुत सारे हैं, पर जैसे कि मैं एक्टिंग लाइन में हूँ, तो एक्टिंग में तो मैं एक्टिंग का टैलेंट देखता हूँ कि एक्टिंग का कितना अच्छा है, डांसिंग का टैलेंट या फिर जो भी है उसका मैं टैलेंट देखता हूँ कि आखिर वो उसमें कितने अच्छे से जा रहा है। अंडरस्टैंड। लेकिन मैम टैलेंट तो बहुत सारे हैं, लोग पेंटिंग में भी अच्छे, स्केटिंग में भी है, स्विमिंग में भी है, ओलंपिक्स भी, मतलब ओलंपिक्स में भी कोई रेसिंग में कर रहा है, स्विमिंग में कर रहा है, तो वो भी एक टैलेंट है। तो अभी आप जिस टैलेंट में है उसको देखिए फिर, क्योंकि मैं तो एक्टिंग में हूँ तो मैं एक्टिंग देखता हूँ, एक्टिंग से अच्छा, रिलेटेड। तो आपके लिए एक्टिंग ही सब कुछ है? यस मैम, एक्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्टिंग मेरा पैशन है, तो मुझे एक्चुअली में एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो फिर हम्म। इसमें आपकी फैमिली से, आपके मॉम डैड, पूरा दिन आप उनसे एक्टिंग के बारे में सारी जो गाइडलाइन, जो स्किल्स हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये मॉम डैड आपको हेल्प आउट करते हैं ट्रेनिंग के लिए, कि आप खुद करते हो? नहीं देखिए, जैसे थोड़ा थोड़ा मम्मा और पापा हेल्प आउट करते हैं, नहीं तो बाकी मैं बाय हार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बाय हार्ट वगैरह जो करते हाँ। हो, ओके। तो हाँ, हम्म।
जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर्स को याद करते हैं स्टडीज के, उसी तरीके से, क्योंकि एक्टिंग के टिप क्या देना चाहेंगे आप दूसरे कंटेस्टेंट्स को या बच्चों को जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रैक्टिस के लिए उनको दे सकते हो कि अगर उनको एक्टिंग करनी है? एक्टिंग में प्रैक्टिस के लिए सिर्फ फीलिंग्स ही होती हैं, क्योंकि देखिए लाइन तो आपको वहां से मिलती ही मिलती है, लाइन का कुछ मतलब वैसा नहीं है, पर हमको फीलिंग्स लेकर आना पड़ता है, जो कि उसकी हमको प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी तो सब टैलेंट पे है। बराबर। तो लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको अपना टैलेंट बढ़ाने के लिए फीलिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए फीलिंग्स को मूवी, कैसे बताएं? मतलब आप उसके लिए क्या गाइड करेंगे, कैसे वो करेंगे बच्चे? देखिए फीलिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी आपको एक फीलिंग जाननी है कि आपको फीलिंग कैसे आता है। देखिए ऐसा कोई फीलिंग नहीं है जो हमारी लाइफ में कभी ना आया हो, चाहे वो रोना हो, गुस्सा हो, हंसी हो, खुश हो, ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं जो हमारी जिंदगी में ना आया हो। उसको आप गौर करिए और उसको आप कीजिए। फिर जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आया, आप ठंडा हो गया और सोचिए कि मैंने उस टाइम पे गुस्सा किया था तो मैंने कैसे किया था। अंडरस्टूड। हाँ, कैसे किया था मैंने वो गुस्सा। वो फ्लैशबैक में जाना हो। हाँ, फ्लैशबैक में जाके फिर आप उसको एट अ टाइम प्रेजेंट कीजिए कि हाँ आप फ्लैशबैक और अब की जैसे कर रहे हो, तो मतलब आपका वो रियल गुस्सा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, जैसे मिथिकल और जैसे वगैरह वगैरह जो भी है, अगर आप वैसा कर रहे हो तो फिर वो रियल एक्टिंग नहीं होती, और आपको फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए वैसा ही करना पड़ता है जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। अच्छा, वरना वो बनावटी लुक आ जाएगा, नहीं तो अगर फीलिंग्स नहीं हाँ। रही तो। एब्सोल्युटली, आई अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो नॉर्मली जब आपको कोई सीन देते हैं, जैसे कि जिसमें रोने का कोई आपका कोई कैरेक्टर है जिसमें आपको रोना है, तो उसके लिए आप क्या सोचते हो कि आपकी आंख से आंसू आए, या आपको वो फीलिंग के लिए आप क्या सोचते हो? देखिए ताकि आपकी ये फीलिंग्स। छोटी। हेलो मैम। हेलो, आ रही है आवाज आपको? यस आपको मैम, जब यस। रोना होता है कैरेक्टर में, हम्म। अगर आपको रोना है तो आप उसको आंखों से उस यू कैन से आंसू आने के लिए और उस तरीके की फीलिंग्स आने के लिए आप क्या सोचते हो? मैम देखिए जैसा सीन हमको मिलता है उसमें हम चले जाते हैं बिल्कुल, कि अभी जैसे कोई हमको छोड़ के जा रहा है तो ऑब्वियसली हम हंसेंगे नहीं, ऑब्वियसली हम हंसेंगे नहीं। और ऑब्वियस। फिर हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं बिल्कुल, कि हाँ मैं वो हूँ और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड या फिर जो भी है वो मुझे छोड़ के जा रहा है। अब वो कोई भी हो, पर मैं अपने कैरेक्टर में चला गया कि हाँ वो मुझे छोड़ के जा रहा है तो मुझे रोना है। तो आपको ये कितना टाइम लगता है इस तरीके की फीलिंग्स आने के लिए, और आपको रोने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? I feel the network is gone right now. हाँ, आपको जब कोई भी कैरेक्टर के लिए आप जैसे इन्वॉल्व होते हो और आप उस चीज को फील करते हो, इस कंप्लीट परफॉर्मेंस के लिए आपको कितना वक्त लग जाता है? हाँ, आपको कोई कैरेक्टर, जैसे कि मैंने आपसे कहा आवाज नहीं जाती, कि अगर आपको कोई कैरेक्टर देते हैं तो डायरेक्टर्स से आप कितना वक्त लेते हैं उस चीज में ढलने के लिए, उस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए आपको कितना वक्त लगता है? मैम देखिए हमको जैसे हम आते हैं वैसे ही स्क्रिप्ट मिल जाती है, तो एक्चुअली मेक ड्रेसिंग उसमें इतना टाइम हमको मिल जाता है कि फिर वहां जाके कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग रूम में ही ऐसा बना लेते हैं कि हाँ वैसा हो रहा है, हम लोग ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, वहां पे एक्शन होता है, हमको लगता है कि कुछ नहीं, ये तो रियल चल रहा है। हाँ, आप उसमें जी रहे होते हो उसमें। आप इतने छोटे हो अभी, और आप इतना एक्टिव रहते हो, तो आप
अब क्या रही है आपको मेरी आवाज? यस मैम। हेलो हेलो हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है अभी? ठीक है, अभी आप मुझे ये बताओ आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप मैम आगे क्या फ्यूचर करना में, चाहते हो? मैम मैं फ्यूचर में एक बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, पूरे दुनिया का सबसे और जिसके लिए हम अच्छा सबकी एक्टर। विशेष आपके साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, और अभी हाँ, ये तो हमें हम सब तो आपके साथ हैं। ऐसा कुछ आपने कभी सोचा है कि मैं इस तरीके का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, या क्योंकि अभी तक हमने आपको माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में देखा, राइट? तो यस मैम। अभी इन फ्यूचर आपने ऐसा कुछ माइंड में सोचा है कि अच्छा तरीके का कैरेक्टर मिलेगा तो मैं उसे करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ सोचा है आपने? मैम फ्यूचर में मैंने यही सोचा है कि मैं हीरो का ही कैरेक्टर करूंगा। Understood. Get into the lead हाँ। characters. It is really very nice. डेफिनेटली उस चीज में करोगे। इसके अलावा कि अगर आप अभी आपने रिसेंटली हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें आप डांस कर रहे हो, तो डांस तो उसमें आपका इंटरेस्ट कब से? क्योंकि डांस आप बाकायदा मैंने देखे आपके सारे वीडियोस, आप बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ऑफिशियल ट्रेनिंग ले रहे हो? यस मैम, मैं 3 साल का था तब से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और अभी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। और मैं कभी कभार खुद से भी स्टेप्स बना के बाय हार्ट कभी कभार चल जाता है। अच्छा, मतलब वो सारे अभी आप अपने खुद के कोरियोग्राफर आप खुद बन रहे हो? कभी कभार होता है, मतलब जैसे कोई गाना पसंद आ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं उस पे बनाऊं, तो फिर मैं मेरा मन करता है चलो मैं खुद से ही कोरियोग्राफ कर लेता हूँ, खुद से ही बना के फिर मैं डाल देता हूँ। अच्छा, खुद से सब चीजें आप अपनी एक्टिविटीज खुद ही करना पसंद करते हो। हाँ। एक्टिंग के अगर आप सपोज एक्टिंग नहीं करते हो, एक्टिंग के अलावा आप क्या करना पसंद करते हो? एक्टिंग के अलावा मैम, अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो या तो डांस या फिर स्टडी। स्टडीज करते हो, ठीक है। आपके हिसाब से आज स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है? आप एक बच्चे हो, आप अपना करियर पहले से ही प्लान कर चुके हो, तो आपके हिसाब से स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है? मैम देखिए, एक्टिंग के लिए जितना प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है वैसे ही स्टडी भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे अभी मतलब ऐसा नॉलेज बढ़ती है, आप जितनी पढ़ाई करोगे, जैसे पिछले के टाइम पे बोलते थे कि पढ़ो लिखो तभी फिर आगे बढ़ोगे, तो आई थिंक वो तो अभी पिछला जमाना चला गया। अब भी थोड़ा बहुत वो चल रहा है कि भाई तुमको पढ़ना लिखना तो पड़ेगा, तुम किसी भी लाइन में जाओ पर पढ़ना लिखना तो पड़ेगा। राइट, क्योंकि नॉलेज इज द बेस्ट गिफ्ट बाय पेरेंट्स, तो वो आपको देना चाहते हैं तो आप... हाँ, एक्चुअली बच्चों को भी लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। और अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है और वो कुछ बनना चाहता है तो पेरेंट्स उसे सपोर्ट कितना कैसे कर सकते हैं, आप बताओ? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने तो आपको सपोर्ट किया तभी आज आप उस मकाम पर हो। जो आप ही की तरह दूसरे भी बच्चे हैं, अगर वो करना चाहें तो आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अगर वो करना चाहते हैं तो वो उसको बोलें कि अगर तुम्हारा इसमें मन है तो बोलो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती उसमें डाल देते हैं, मतलब उसको डांस करने का मन नहीं है पर वो चला जाएगा डीआईडी। उसका स्टडी करने का मन है पर वो चला जाएगा एक्टिंग में। राइट। तो एक्चुअली अगर उसका स्टडी करने का मन है तो वो स्टडी ही करे, अगर उसका डांस करने का मन है तो वो डांस ही करे। राइट। दोनों करने का नहीं मन है तो कम से कम स्टडी थोड़ा बहुत करे पर करे और एक्टिंग में भी जाए। राइट। तो आपके हिसाब से कुछ भी करो पर उसे उस पर 100% आपको देना है, और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे का इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। यस मैम। है ना? ये नहीं, हाँ नहीं तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर
क्या फिर करना कि कोई भी बोलता है कि अगर तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है तो करो, मतलब मत करो, अगर नहीं है तो मत करो, मत करो, सिंपल राइट सी बात है। हाँ। राइट 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 राइट। बहुत ही अच्छा लगता है आपसे, आपकी एज इतनी छोटी है और आपसे सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता है। आपके साथ आपके डैडी हैं शायद, मैं उनसे बात कर सकती हूँ? नहीं, वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं तो। तो ठीक है, हाँ। क्योंकि आपका सपोर्ट आज पूरी तरीके से आपके पेरेंट्स की वजह से, आज आप जो भी हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा और मेरी मेहनत को भी। और वैसे जैसे उनकी तो कुछ ज्यादा ही मेहनत हुई है, क्योंकि उन्होंने सोचा है, करा है और मुझ पे विश्वास किया है कि हाँ, आगे जा सकता हूँ मैं एक्टिंग लाइन में। तो मेरी भी मेहनत और उनका भी सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो आप लोग दिल्ली से बॉम्बे, जब आप लोग मुंबई जब आप लोग शिफ्ट हुए, तो कुछ और काम से आए थे या आपके लिए पेरेंट्स लेकर आए आपको? ओनली मेरे लिए। आपके लिए ही हुआ, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। आज सबसे बड़ा हाँ। सैक्रिफाइस वही होता है कि वो अपनी जगह छोड़ के किसी नई जगह जाते हैं, किसके लिए? अपने हम्म। बच्चे के सपनों को साकार करने के लिए। हम्म। राइट, तो इसका श्रेय सबसे पहले जाता है। बाकी आपकी मेहनत के लिए तो आपके जीन्स में है, क्योंकि आपके मॉम डैड की ही जीन्स है और उनमें जो टैलेंट था वो आज आप में उभर कर लोगों को दिख रहा है। जब आपने हाँ। कैरेक्टर किया तो उसकी फीलिंग्स कैसी थी आपको? वो कैरेक्टर, क्योंकि वो एक नॉर्मल कैरेक्टर तो था ही नहीं। हाँ, एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम बलराम के शूट पे गया था तो मैंने आपको बताया नर्वस फील हो रहा था, पर धीरे धीरे काम करते करते फिर वो नर्वसनेस चली गई बिल्कुल, और मैं एकदम फ्रीली हो गया कि हाँ, ये है। लेकिन कभी कभार मैं सोचता था कि मतलब क्या कमाल का है, मतलब एक दिमाग में रहता था कि कुछ भी होता है, कुछ भी दिखता है, उतर जाते हैं सबसे पहले बलराम जी मारने के लिए। राइट अभी मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कैरेक्टर, यार कुछ भी होता है उतर जाओ सबसे पहले, फाइट कर लो मैं ही। अभी मजा भी आता था, एक्चुअली मुझे फाइट सीन में बहुत मजा आता था, अच्छा। क्योंकि जो मैंने देखा है पहले जब मैं 6 साल का था फिल्मों में, कैसे एकदम मार धाड़, एकदम ऊपर उड़ते थे, ये उड़ते थे, मैं सोचा ये जंप कैसे मारते हैं। राइट मैं जब था उसमें तो मुझे पता चला कि एक्चुअली वो असलियत में इतनी 20-20 30-30 फुट की जंप नहीं मारते, वो हार्नेस लगा के रखते हैं और फिर राइट। हम लोग जंप मारते हैं। तो मतलब एक टाइप से लगता था कि क्या मजेदार कैरेक्टर है, एकदम मतलब मजा आ रहा है बिल्कुल करने में। तो मजा आता था बलराम का कैरेक्टर करने में। जब ये अपने बलराम का जब आप शूट करते थे, तभी आपने स्टार्टिंग की कितनी एज क्या थी तभी आपकी? हम्म। 7 इयर्स के थे, ठीक है। और अभी हाँ, आपका, अभी जैसे कि ऑनगोइंग, अभी आप कौन सा सीरियल कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल उसका नाम अभी तक बताया नहीं गया है सीरियल का, पर हाँ ये है कि मैं सिलेक्टेड हूँ उसमें। अच्छा, तो आप सीरियल्स के अलावा आपने एड्स वगैरह भी करे हैं कोई? एक्ट वगैरह तो नहीं, अभी तो फिलहाल मैं 3-4 साल से सीरियल्स ही करता आ रहा हूँ। और पहले तो कोई परम अवतार श्री कृष्णा, और फिर जग जननी माँ वैष्णो देवी, और हाँ इसमें जग जननी जग जननी माँ। में आपका क्या कैरेक्टर था? उस कैरेक्टर के शूट्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? की तो जब मैं वहां गया तो मुझको नर्वसनेस नहीं हुई, पर ऐसा नया शूट, नए डायरेक्टर सर और नए सब लोग थे, तो जान पहचान करने में नए एक्टर्स, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं नए नए सीरियल में जाता हूँ, नए नए एक्टर्स से मिलता हूँ, जान पहचान बढ़ती है, और मुझे अच्छा भी लग रहा था। और जैसे वहां पे एकदम मुझे जैसे परम अवतार श्री कृष्णा में फ्री होने में कम से कम 3-4 महीने लगे थे, और वहां पे मैं 1-2 महीने में एकदम सबसे अच्छा सा घुल मिल गया था, एकदम सब अच्छे से चल रहा था, डायरेक्टर सर से बातचीत होती थी, मजा करते थे, पूरा एकदम माहौल एकदम मस्त था एकदम वहां का शूट का।
और जैसे कि मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बता दूं, कैरेक्टर एकदम ऐसा थोड़ा सा बिलड़ा टाइप था। तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह। हम्म। तो और जैसे वैष्णवी थी तो उसका बड़ा भाई था मैं, तो ऑब्वियसली उसकी चिंता करूंगा। और चिंता चिंता में ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल कि और सब इतना मतलब कॉमेडी चल रहा था बिल्कुल उसमें। और कभी कभार बहुत ज्यादा इमोशनल सीन कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं उसको हर चीज बताता हूँ, वो मुझको एक चीज नहीं बताई, तो जैसा इमोशनल सीन। और हैप्पी वाले सीन की सबको मजा आ रहा है, और मतलब अच्छे अच्छे सीन्स थे उसमें और बहुत मजा आया वो सीरियल भी करने में। जो ये आप एक्टिंग करते हो, इसे आप, जैसे कि हम, कोई भी बच्चा आज एक्टिंग करना चाहता है और कोई एक्टिंग करता है, तो क्या हम्म। ये, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप एक्टिंग करोगे तो एक्टिंग के अलावा दूसरे एक्टिविटीज में आपका ध्यान नहीं जाता, तो क्या ये सच है कि आपको पूरा टाइम आप एक्टिंग करते हो, आप उसमें थक जाते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कि आप एक्टिंग करोगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक्टिंग करते हुए भी मैं स्टडीज में बहुत अच्छा हूँ। राइट राइट, तो हम एक साथ सभी स्टडी भी कर सकते हैं, हम डांस। एक्टिंग भी कर, हम्म। तो आप हाँ, इतना time से आप स्टडी की, आप एक्टिंग क्या भी कह रहे करें, थे? पढ़ाई भी करें और डांस भी करें। अच्छा, आप डांस भी करने, आप नॉर्मली यही सलाह देते हो, तो आप एक्टिंग के लिए साथ साथ पढ़ाई के लिए कैसे समय दे पाते हो अपना? आप दिन देखिए में जैसे, कितना घंटा कुछ पढ़ने? नहीं मैं घंटे घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ता हूँ। मतलब ऐसा 4 घंटे 5 घंटे नहीं, दिन में 2 घंटा, 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम को, बस। और कुछ बस। ज्यादा नहीं। मान लीजिए शूटिंग हुई, तब डबल ट्रिपल हो सकता है कि हाँ शूटिंग हुई है, मैनेज करना है, फटफट करना है, तो 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा एक बार में। नहीं तो फिर मैं 1 घंटा दिन में 1 घंटा शाम को, बस। उसके बाद बस। उसके बाद बस। अभी कौन से स्टैंडर्ड में हाँ, पढ़ रहे हो अभी मैं आप? 5th स्टैंडर्ड में हूँ। अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो? ओके, आप हाँ, कितने meditation, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे सीख लेते? आपने कहाँ से सीखी है सारी बातें? कहीं से नहीं। कहीं से नहीं, क्योंकि आप बहुत क्यूट बातें करते हो, आपको पता है ये बात? एक 5th हाँ, स्टैंडर्ड बोलते जिससे हैं मैं कि बात, बहुत क्यूट बातें करते हो। हाँ 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 हाँ। आपको ये, समझ में आता है, बस बोल देता हूँ, सिंपल एकदम, मतलब कुछ ऐसा नहीं। ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है बात करने के टाइम पे, लेकिन आप बहुत अच्छा बात करते हो, आपको पता है ये बात? थैंक यू मैम। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। अभी आप मुझे ये बताओ, अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग जो हैं, आज आप देखोगे कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, किसी को सैनिटाइजेशन कहो, हाँ मास्क कहो, हाँ। दे रहे हैं। और हम इंडियंस आज इतना कुछ, इतने लॉकडाउन के बावजूद भी हम देखेंगे हमारे यहाँ केसेस हर रोज बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सबको? देखिए जैसा बता रही है गवर्नमेंट कि आप मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथ, और ग्लव्स पहने, और जैसे बाहर ना निकलिए। सबसे मेन बात तो आप बाहर ही मत निकलिए। ग्लव्स और मास्क का कोई झंझट ही नहीं, आप बाहर ही मत निकलिए। कुछ बराबर, मतलब नहीं। बिल्कुल सही। आपको, आप अगर बाहर निकलोगे तो आपको मास्क खरीदना पड़ेगा, ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप घर में ही रुको ना। बराबर घर में सही। रुको, आ जाएगा। घर में कुछ साल कुछ महीनों की बात है, कब ठीक हो जाए, कब ये कोरोना वायरस